हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ 71 में। आज हमारी ये HPTCT नॉन मेडिकल कमीशन के लिए मैथ्स की क्लास रहेगी 14। पहले वाली 13 क्लास आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और दूसरी बात, जो हमारी वीडियो आज पहली बार ही देख रहा होगा तो पहले फंक्शन को जब से हमने शुरू किया हुआ है तब से पढ़ते हुए आना, तभी आपको समझ आएगा, वरना आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो शुरू से वीडियो देखते आना, फिर आप अच्छे से समझ जाओगे कि फंक्शन में एक्चुअल में होता क्या है और क्या होते हैं फंक्शन। तो पीछे वाली वीडियो में हमने कर लिया था कि ऑन टू फंक्शन किसे बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन को ही सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। तो आज मैं यहाँ पे इनटू फंक्शन करवा देती हूँ। अब इनटू फंक्शन में आपको सीधा एग्जाम्पल की सहायता से समझाती हूँ। यहाँ पे मैं दो सेट ले रही हूँ, ये सेट ए हो गया और ये सेट मेरे पास बी हो गया। ठीक है, इसको ए नाम देती हूँ और इसको मैं बी नाम दे रही हूँ। सेट ए के एलिमेंट ले रही हूँ मैं ए बी सी, और सेट बी के एलिमेंट ले रही हूँ 1 2 3 और 2 3 और 4। तो जो फंक्शन यहाँ पे ऑन टू नहीं होगा उसी को ही हम इनटू फंक्शन बोलते हैं। मतलब देखिए, यहाँ पे मैंने दो सेट लेके रखे हैं। अब मैं इनकी अगर मैपिंग करती हूँ तो इसकी मैपिंग मैं इसके साथ कर देती हूँ। आपको पता है कैसे भी हम मैपिंग कर सकते। इसकी इसके साथ मैंने कर दी और इसकी इसके साथ मैपिंग कर दी। अब यहाँ पे 4 जो है ये बी सेट में ऐसे ही बच रहा है। इस वाले एलिमेंट की यहाँ पे प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब ये किसी के साथ मैप नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल चुका है कि ये हमारे पास जो है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ये अगर हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं है तो ये फिर हमारे पास इनटू फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे सेट बी का एलिमेंट जो है उसकी कोई भी प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यही बात हमने यहाँ पे देखनी होती है कि ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें सेट बी के सारे एलिमेंट जो है उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करे। और आपको पता है कि सेट ए के एलिमेंट को तो हम किसी को भी ऐसे बिना मैपिंग के खाली छोड़ नहीं सकते, ये तो फंक्शन की कंडीशन ही होती है। अब ये हम कर रहे हैं इनटू, तो ये ऑन टू भी नहीं है, तो हमें पूरा पता चल चुका है कि ये इनटू फंक्शन है। इनटू क्यों है? क्योंकि सेट बी का एलिमेंट खाली बच रहा है यहाँ पे हमारे पास। इस तरह का क्वेश्चन वहाँ पे आपको दिया होगा। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने इसकी मैपिंग खुद छोड़ी। अगर इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का एग्जाम्पल आपके पास आएगा तब फिर आप पहचान सकोगे कि ये हमारे पास इनटू फंक्शन है। इसलिए मैंने इस तरह का यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया। तो यहाँ पे मैंने मैनी वाला भी नहीं लिया है, तो वहाँ पे आपको पूरा पता लग रहा है। फिर अगर ये कोई भी नहीं है तो हमारे पास सिर्फ कौन सा फंक्शन ये बच रहा है? ये बच रहा है इनटू फंक्शन। इसके बाद देखते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। थोड़ा सा इनमें बस ऐसा है कि समझने का है, बाकी अगर आपको समझ आ गया तो फिर ऐसा है कि अगर आपसे कोई डीप सा क्वेश्चन यहाँ से पूछने जाए तो आप अच्छे से उसे कर सकते हो। अब बाइजेक्टिव फंक्शन किन फंक्शंस को बोलते हैं? अगर कोई फंक्शन मेरे पास 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तब उस फंक्शन को जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन जो हमें दिया गया हो वो 1 1 भी हो और वो ऑन टू भी हो, तब वो वाला फंक्शन जो है हमारे पास कैसे फंक्शन होते हैं उसे कलेक्टिवली बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये आपने एक बात याद रखनी है। ये बिल्कुल छोटी सी बात थी, बस ये होता है कि हमें आइडिया होना चाहिए कि हमें एक्चुअल में दिया क्या गया है और हम उसके बारे में कैसे बता सकते हैं कि ये हमारे पास है क्या। तो अगर कोई मेरे पास ऐसा एग्जाम्पल दिया हो पेपर में, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो, बोला गया हो कि बताओ ये कैसा है,
तो आपको याद होना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन जो हमारे पास दिया गया हो वो 1 भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों कंडीशन उसमें सेटिस्फाई हो रही हो, तब वो वाला फंक्शन जो है हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल सा बता देती हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं और वहाँ से देखते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल से ऐसा रहता है कि समझना आसान होता है, और फिर अगर माइंड में एक बार हमारे सेट हो जाए कि इस फंक्शन में ऐसा होगा, तो फिर हम जैसा मर्जी हमें वहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाए, जैसा मर्जी क्वेश्चन पेपर में आए, हम आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में पूरा क्लियर होता है। तो पहले हम सिंपल सा एग्जाम्पल देखेंगे और आगे जाके डिफिकल्ट वाले एग्जाम्पल भी कर लेंगे। क्वेश्चन वैसे यहाँ से मेनली आगे से बनता है, ये तो थोड़ा सा बेसिक है और ये क्लियर होना हमारा ज़रूरी है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, 2 सेट लेके चल रही हूँ। ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। सेट ए के एलिमेंट ले रही हूँ मैं 1 2 3 और यहाँ पे ले रही हूँ ए बी सी। अब इसकी मैपिंग इसके साथ कर रही हूँ, इसकी इसके साथ होगी और इसकी इसके साथ होगी। तो बाइजेक्टिव के लिए पहले हम देखेंगे 1 1 फंक्शन कि क्या ये 1 1 फंक्शन है। तो यहाँ से देखते हैं कि क्या ये जो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, ये एग्जाम्पल दिया गया है, क्या ये 1 1 फंक्शन है। तो 1 1 फंक्शन में यही होता है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, वो तो फंक्शन की कंडीशन ही है। और दूसरा जो है वन टाइम इमेज जो है वो बी में बननी चाहिए। बी के जितने भी एलिमेंट हैं ये सेट बी के ए बी सी सेट बी के एलिमेंट है। तो सेट ए के सभी एलिमेंट्स की जो है वो मैपिंग होनी चाहिए और वन टाइम होनी चाहिए। किन्हीं 2 एलिमेंट की एक इमेज जो है हमारे पास नहीं होनी चाहिए सेट बी में, वो वाला फंक्शन हमारे पास 1 1 फंक्शन होता है। जिसने डीपली देखना हो पीछे से वीडियो देखते आ जाना, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएट करेंगे और इनके बीच जो है एक डिफरेंट तरह की मैपिंग होगी। तो यहाँ पे देखिए इसकी इसके साथ सिंगल है, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। तो सभी जितने भी सेट ए के एलिमेंट हैं उन सभी की एक अलग तरह की मैपिंग है सेट बी के एलिमेंट में। किन्हीं 2 एलिमेंट की एक मैपिंग नहीं है, किन्हीं 2 एलिमेंट की एक इमेज जो है वो यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे वाले फंक्शन को कैसा फंक्शन बोलते हैं? 1 1 फंक्शन है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ये वाला फंक्शन जो है हमारे पास 1 1 फंक्शन है। अब दूसरा देखते हैं कि क्या ये मेरे पास ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन में अभी हमने कल वाली वीडियो में ही करा था कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट जो है वो खाली नहीं बचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैपिंग में आपको दिख रहा होगा कि क्या कोई एलिमेंट खाली बच रहा है। ऐसा कोई एलिमेंट है जिसकी जो है पाली साइड प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है? तो ऐसा नहीं है। जितने भी सेट बी के एलिमेंट है उन सभी के लिए प्री इमेज पाली साइड एग्जिस्ट है। तो यहाँ पे उसके लिए फिर बताई गई है कि यहाँ पे इसकी मैपिंग है। तो बस यही कंडीशन थी हमारे पास ऑन टू फंक्शन की, तो जो कि वो भी यहाँ पे क्लियर हो रही है। तो यहाँ से हम जब हम इन को टोटल देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू भी है और ऑन टू। तो ये फंक्शन कैसा है हमारे पास? ऑन टू भी है और 1 1 भी है, जो कि एक बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए कंडीशन थी। बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो ये फंक्शन जो है यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है वो दोनों ही है, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तो आपने जो है अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करना है। धन्यवाद।